हाँ भाई पंच पटेलो नमस्कार। एक बार वापस आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन धाम में स्वागत है। और जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, आपको रक्त पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था आपने। अब अपन पाइपलाइन पढ़ेंगे। देसी भाषा में क्या पढ़ेंगे? पाइपलाइन। क्योंकि अपन जानते हैं कि बात करी थी कि इस रक्त को लाने ले जाने के लिए क्या होती हैं, बताओ, पाइपलाइनें होती हैं। उनके नाम भी अपन ने पढ़े हैं कि एक तो धमनी होती है और एक क्या होती है बताओ, सिरा होती है, ठीक है ना, और एक केशिकाएं होती हैं। इनकी बात करें, ठीक है। और इसको पंप करने का जो काम करता है, अपन जानते हैं मोटर की तरह, वो क्या होता है बताओ, अपना हार्ट होता है। तो हार्ट और धमनी और सिराएं और केशिकाएं पढ़ेंगे अपन। तो देखो अपन बात करते हैं साहब, इसको हटाया जाए तो अपन स्टार्टिंग से देखें कि देखो रक्त को देखा जाए, अपना मान के चलो, जो हार्ट है उसके बड़े बड़ा दिल बना देता हूँ आपके लिए, है ना। ये क्या होता है वो तो अपन अभी देखेंगे। टोटल कितने चैम्बर है? 4 हैं। 4 चैम्बर हैं, 2 आलेंद हैं और 2 क्या हैं? निलय। कोई बात नहीं। अपन देखें कि हमारा जो शरीर है, क्या है? शरीर। अगर ऐसा देखा जाए कि शरीर में से जो रक्त है, पूरा शुद्ध रक्त, उसको इस हृदय में लाने का कौन काम करती है? अपन तो यूँ कह सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लाया जाए, लाने का जो काम करती है वो कौन करती है? सिरा करती है। कौन करती है? सिरा। जो कि कैसा रक्त होता है बताओ? अशुद्ध रक्त होता है। उसके अलावा पूरी बॉडी में ले जाने का, कहने का मतलब बॉडी से हार्ट में, ठीक है, लाने का जो काम करती है वो कौन करती है? सिरा करती है, ठीक है। दूसरा, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ले जाने का जो काम करती है वो कौन करती है? धमनी करती है, ठीक है। तो हृदय से दूर ले जाने का काम कौन करेगी बताओ? धमनी। और हृदय की ओर लाने का काम कौन करेगी? सिरा, ठीक है। तो इन दोनों पाइपलाइनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, या इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले अपने को छोटी छोटी बातें ये पता होनी चाहिए कि अभी तक जब अपन 10वीं में भी पढ़ते थे तो इनके बारे में अंतर पूछे जाते थे कि धमनी और सिराओं में 4 अंतर लिखिए, और छोटा प्रश्न आता 2-3 नंबर का आता था कम से कम, है ना। तो वो चीज़ अपन को अभी देखनी है कि क्या अंतर होता है। तो देखिएगा साहब, अगर इधर मैं क्या लिख दूं, मान के चलो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ धमनी, क्या लिख दूं आपकी बताओ? धमनी। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी, ठीक है। चलो इसको डिवाइडेशन भी कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा अपन यहाँ देखें कि मैं क्या लिख दूं बताओ? सिरा। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? वेन। ये ध्यान रखना है आपने को। एक तो आपका कौन सी है बताओ? धमनी है, और दूसरी कौन सी है बताओ? सिरा। अब इनके बारे में अपन को ये देखना है कि कौन सी में कैसा बहता है, शुद्ध बहता है, किस में अशुद्ध बहता है। इनके नाम वगैरह के बारे में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब क्या है बताओ? हृदय से बॉडी की ओर। एच का मतलब क्या है? हार्ट, और बी का मतलब क्या है? बॉडी। तो हृदय से कहने का मतलब अगर देखा जाए तो हृदय से शरीर की तरफ, शरीर की ओर, शरीर की ओर, है ना। इसी को अपन यूं कह सकते हैं, हृदय से दूर, ठीक है। जो ले जाने का काम करती है वो कौन सी करती है बताओ? धमनी। कौन करती है? धमनी, ठीक है। दूसरी तरफ अपन देखें इसको, सिराओं की तरफ, तो सिराओं में इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे कि हृदय से बॉडी की तरफ ले जा रहा है, कौन ले जा रही है? धमनी। और सिरा क्या करेगी बताओ? कि जो शरीर है, यहाँ पे मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, चलो। बॉडी से किधर बताओ? हार्ट की तरफ। शरीर से, कंफ्यूजन नहीं रखना है, शरीर से हृदय की ओर,
शरीर से काय की ओर बताओ, हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इसको यूं ही बोल सकते हो कि हृदय से ये दूर ले जा रही है, तो ये हृदय से कहाँ ले जाएगी बताओ, हृदय के कहाँ लाती है बताओ, पास लाती है। हृदय के कहाँ लाती है, पास। पहला ये अंतर आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो कई बार यूं कंफ्यूज होते हैं कौन सी में शुद्ध और कौन सी में अशुद्ध, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मान के चलो अपन किसकी बात कर रहे हैं बताओ, धमनी की। ठीक है, तो धमनियों में जो रक्त बहता है वो ध्यान रखना है आपको, कैसा बहता है बताओ, धमाकेदार। कैसा बहता है, धमाकेदार। इसका मतलब कैसा रक्त बहता है बताओ, शुद्ध रक्त। कैसा बहता है, शुद्ध रक्त। और इस ध से एक और कौन सा शब्द याद रखना है आपको, धसी हुई। कैसी होती है बताओ, धसी हुई। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ होती हैं बताओ, गहराई में होती हैं। कहाँ होती हैं, गहराई में। इस ध से एक शब्द और याद रखना है, धांसू। ठीक है, तो 3 वर्ड देखो, ध से क्या बन रहा है, ध से एक तो बन रहा है धमाकेदार। इसका मतलब कैसा रक्त बहता है बताओ, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दूसरी अपन बात करें कैसी है बताओ, धांसू। धांसू का मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं वो अधिक मोटी होती हैं, अपन यूँ कह सकते हैं मजबूत होती हैं, क्योंकि ये ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, तो मजबूत होती है। तो ध से धांसू, ध से धमाकेदार और ध से धसी हुई। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये जो धमनियाँ होती हैं वो गहराई में पाई जाती हैं, जबकि जो सिराएं होती हैं वो इनके बिल्कुल उल्टी होंगी। धमाकेदार शुद्ध रक्त तो सिराओं में सड़ा गला। सिराओं के बारे में भी देखो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। माना कि ये सिरा है, ठीक है, तो सिराओं में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसा रक्त बहता है बताओ, सड़ा गला। कुल मिला के कैसा हो गया बताओ, अशुद्ध। कैसा हो गया बताओ, अशुद्ध। ठीक है, ये थोड़ी धमाकेदार धांसू हैं, तो ये कैसी होंगी बताओ, इनकी दीवार कैसी होती है, कमज़ोर होती है। ये धसी होती हैं, तो ये किधर होती हैं बताओ, बाहर की तरफ। तो ये आपको डिफरेंट याद होने चाहिए, क्योंकि वो निम्न में से धमनी के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, यूँ अगर पूछ लेता है तो आपको तुरंत फटाक से बता देना है। ठीक है, तो धमनियों में कैसा है साहब, धमाकेदार बोले तो शुद्ध रक्त। कैसी होती हैं, धसी हुई अंदर की तरफ। उसी प्रकार इनकी जो दीवार है वो कैसी होगी बताओ, मोटी होगी या मजबूत होगी, जबकि ये बिल्कुल उल्टा, ये बाहर की तरफ होगी। इनके अंदर कैसा होगा, सड़ा गला या शुद्ध। और सिराओं में क्या होगा बताओ, जो दीवारें होंगी इसकी वो क्या होंगी, कमज़ोर होंगी, है ना साहब। चलो, तो इसको आप सही तरीके से अपन लिख लेते हैं। फिर इसको लिखा रहने देता हूँ, जिससे आपको कोई बात नहीं, याद रखने में आसानी होगी। तो अगला देख लेते हैं अपन फिर। चलो, कौन मर रहा है देखो, क्या हो गया, इसमें लोडिंग हो रहा है। देखो, इसमें अपन बात कर रहे थे किसकी बताओ, धमनी की। इधर धमनी है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं। चलो, पहला देखो, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। धमनी में कैसा रक्त बहता है साहब, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। कौन सा जनित रक्त बताओ, ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर क्या होती है बताओ, O2 होती है। अब बात आ रही है इधर कैसा बहेगा, चलो बताओ। इधर बहेगा आपका सिराओं में, कैसा बहेगा बताओ, सिराओं में अशुद्ध रक्त।
कैसा बताओ, अशुद्ध रक्त, क्योंकि पूरे शरीर से ये इकट्ठा करके लाती है, तो विऑक्सीजनित बोल सकते हो आप, विऑक्सीजनित रक्त। कैसा रक्त बताओ, विऑक्सीजनित रक्त, ठीक है, विऑक्सीजनित रक्त। अब बात करें अपन कि देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बनती है कि भाई कई बार अपने दिमाग में आता है कि दो ऐसी होती हैं जो अपवाद होती हैं, तो आपको एक शब्द याद रखना है, पल्मोनरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, कहने का मतलब फुसफुस या फुफ्फुस लग जाए नाम के आगे तो उल्टा काम करती है। भले ही वो धमनी है तो धमनी के अंदर वास्तव में कैसा बहता है, शुद्ध रक्त, लेकिन अगर उस नली के नाम के आगे फुफ्फुस लग गया तो ये मान के चलो वो उल्टा काम करेगी। और ये प्रश्न हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अपवाद है या निम्न में से किस में अशुद्ध, किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आप स्टार लगा के लिख देता हूं, चलो अलग कलर से ही लिख देते हैं। अपवाद, अपवाद का मतलब ऐसे ही बोल सकते हो आप, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, या पल्मोनरी धमनी, और क्या बोल सकते हैं बताओ, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। अब ये कैसे ले जाती है वो तो अपन क्रिया विधि में पढ़ेंगे, पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो फुफ्फुस लग गया नाम के आगे, ठीक है, तो बराबर ये पता होना चाहिए आपको कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। बताओ, पल्मोनरी का मतलब हो गया हृदय वाली बात, ठीक है। तो फुफ्फुस जो धमनी होती है वो हमेशा उसमें कैसा बहता है, अशुद्ध। तो ये क्या हो गई बताओ, अपवाद हो गई। इसी प्रकार अगर इधर देखा जाए कि अगर ऐसे लिखा मिल जाए कि इधर क्या है अपवाद, तो कोई नहीं, अपन को वही चीज याद रखनी है फंडा। अगर फुफ्फुस नाम के आगे लग गया तो मैं यूं कह सकता हूं कि पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन या सिरा बोल सकते हो आप, ठीक है, पल्मोनरी वेन या सिरा, ठीक है। इसको फुफ्फुस सिरा क्या बोलेंगे बताओ, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा के अंदर अपन देखें में कैसा रक्त बहता है बताओ, इसमें शुद्ध बहेगा। कैसा बहेगा साहब, शुद्ध, क्योंकि अपवाद है तो अपवाद के हिसाब से चलेगा। क्यों नहीं मिट रहा, ये लोडिंग हो रहा है। चलो क्या बनेगा बताओ, कैसा बहेगा इसके अंदर। जब इसका अपवाद ये था कि इसमें कैसा बह रहा है, अशुद्ध, तो इसका अपवाद ये होगा कि यहाँ कैसा बहेगा आपका, अशुद्ध बहेगा। कैसा, वो शुद्ध बहेगा। कैसा बहेगा, शुद्ध, ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तव में कैसा बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ कैसा बहेगा, शुद्ध रक्त। तो ये दोनों अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना है। एक का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हो, और दूसरी का नाम क्या है, पल्मोनरी सिरा। कहने का मतलब ये फुफ्फुस फेफड़ों से जुड़ी रहती हैं, उनके अंदर अपवाद के रूप में उल्टा बहता है। इधर क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमाकेदार होना चाहिए, जबकि इधर कैसा बहता है, शुद्ध। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगली बात देखो साहब, अब बात करें अपन कि जो धमनी होती है ये कहाँ पाई जाती है बताओ, गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बताओ, गहराई में पाई जाती है। मतलब हमारे जो यूँ कह सकते हैं शरीर में ये गहराई में स्थित होती हैं, इसीलिए ये अगर थोड़ा बहुत कट लगता है तो कई बार अपन को ब्लड नहीं आता, तो वो यही कारण है। अगर ज़्यादा कट लग जाता है तो धमाकेदार स्पीड के साथ क्या निकलता है, ब्लड निकलता है ना। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग धमकी देते हैं मैं हाथ काट लूँ, तो उसको बोलना थोड़ा खींच के गहराई से काटे। अगर तेज काटेगी या काटेगा तो ये मान के चलो फव्वारे की तरह क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, और फिर कुछ भी होने के पूरे पूरे क्या हैं, चांसेस हैं। तो अगर कोई धमकी देता है तो उसको थोड़ा समझाना
भाई फालतू में गहराई में मत काटना, डरा रहा है तो ओनली ऊपर ही खरोंची आनी चाहिए, क्योंकि गहराई में कट गया तो क्या कट जाएगी बताओ, धमनी, और धमनी कट गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये गहराई में होती है, तो ये कहाँ पर होती है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होती है। कहाँ होती है बताओ, बाहर की तरफ। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे आप ये बताइए, ये गहराई में है और ये कहाँ पर है बताओ, बाहर की तरफ। तो जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन है, ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो किस में चढ़ाते हैं बताओ, धमनी के अंदर या सिरा के अंदर। तो अपन को पता होना चाहिए कि जब भी इंजेक्शन वगैरह की बात आती है, ठीक है, तो वो किस में लगाए जाते हैं, सिराओं के अंदर। ड्रिप हो, जो सारी चीज़ें बाहर से सप्लाई करते हैं अपन, जैसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो सब किसके आधार पे लगाए जाते हैं बताओ, सिराओं के आधार पे। बाकी धमनी कहाँ होती है, गहराई में होती है ना। चलो, चले एक नोट लिख लेते हैं, ड्रिप या इंजेक्शन, ड्रिप या इंजेक्शन सिराओं में लगाते हैं, सिराओं में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं बताओ, सिराओं में, ठीक है। अच्छा, अब देखो सब, वापस वही चीज, और क्या अंतर होते हैं, यहां देखें अपन, धमनी में कपाट नहीं होते, धमनी में कपाट नहीं होते, जबकि जो सिराएं हैं, सिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो वाल्व होते हैं इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें देखो यहाँ से जो ब्लड है वो एक स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, अपन यूँ कह सकते हैं, ठीक है ना। जबकि सिराओं के अंदर क्या होता है, पूरे शरीर से इकट्ठा करके कहाँ लाती है बताओ, हृदय की ओर लाती है, तो कई बार लौटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर तो कपाट नहीं पाए जाते, जबकि इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं कि देखो इसकी जो गुहा होती है वो वास्तव में कैसी होती है, सक्रिय होती है, ठीक है। मतलब व्यास क्या होता है, कम होता है, जबकि इसका व्यास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये एक दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। धमनी की गुहा सक्रिय होती है, सक्रिय होती है, जबकि इसकी गुहा क्या होती है बताओ, चौड़ी होती है। और क्या है, देखो ये मजबूत होती है, मैंने बताया था। दीवारें कैसी होती हैं इसकी बताओ, दीवारें मोटी होती हैं, दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। इधर दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। दीवारें क्या होती हैं बताओ, पतली होती हैं। ये ध्यान रखना है। ये और भी धमनियों में इसमें कपाट नहीं होते, इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं, जैसे बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड। अपन जैसे ही हेड पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने मिलेंगे। अभी केवल अंतर के रूप में अपन इनको देख रहे हैं। दीवारों की इसकी गुहा कैसी होती है, सक्रिय, और इसकी गुहा कैसी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना। अपन यूँ जैसे नॉर्मल सा डायग्राम देखें तो ये इसको अपन चौड़ी बना सकते हैं, गुहा इसकी कैसी होती है, चौड़ी, जबकि इसकी जो गुहा है वो कैसी होती है बताओ, सक्रिय होती है। और दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, जबकि इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। ये ध्यान रखना है आपको।
बढ़े आगे। चलो देखो, और क्या याद रखना है आपको इसके बारे में। देखो, जो धमनी होती है, धमनी में जो रक्त दाब होता है, या जिसको आप बोल सकते हो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या बोल सकते हो, ब्लड प्रेशर बोल सकते हो, बीपी, वो क्या होता है बताओ, रक्त दाब अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि इसके अंदर जो बीपी होता है, या क्या बोल सकते हैं रक्तदाब जो होता है, कम होता है। रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रक्तदाब क्या होता है, कम होता है। ये भी आपको, क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी हैं अपन यूँ मान सकते हैं कि धमनी और शिराओं के अंदर जब भी अंतर पूछा जाता है तो कथन के रूप में, कौन सा कथन किसके लिए सत्य और किसके लिए क्या है, असत्य। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि जब बीपी मापा जाता है तो वो किसके अंदर मापा जाता है, धमनी के अंदर। बीपी की अपन बात करेंगे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, अभी नॉर्मल इनके क्या देख रहे हैं अपन, अंतर देख रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे यूँ पूछा जाए आपसे कि भाई एग्जाम्पल के रूप में यूँ पूछ ले कि मान के चलो सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी होती है सबसे बड़ी, तो आपको ये बताना है कि पृष्ठ धमनी। कौन सी है बताओ, पृष्ठ धमनी। कौन सी है, पृष्ठ धमनी के रूप में जब भी बात करते हैं तो वो कौन सी होती है बताओ, सबसे बड़ी धमनी होती है। और ऐसे ही अपन बात करें कि इन्फीरियर वेना कोवा, ठीक है, या पश्च महाशिरा, जो नीचे से अपनी बॉडी से, शरीर से रक्त को एकत्रित करके हृदय तक लाती है, वो सबसे बड़ी क्या होती है, शिरा होती है। तो एक एग्जाम्पल में अपन यूँ लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, सबसे बड़ी धमनी। तो देखो, अगर ऐसे मिलता है तो एओर्टा भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, महाधमनी। परंतु इसमें भी ध्यान रखना है, उदरीय धमनी। क्या याद रखना है आपको, उदरीय धमनी, या इसी को क्या बोलोगे आप बताओ, एब्डोमिनल एओर्टा, एओर्टा ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, एब्डोमिनल। यहां देखें तो जब बात आती है कि सबसे बड़ी शिरा की बात आती है, तो देखो वैसे तो यूं लिखा मिल जाता है सीधा सट वेना कोवा। क्या लिखा मिल जाता है, वेना कोवा। लेकिन देखो इसमें भी ये बराबर याद रखना है आपको कि नाम अगर आता है तो ये अगर ऑप्शन में है तो ये लगाना है आपको, पश्च महाशिरा। क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा, या इसको इन्फीरियर वेना कोवा। क्या बोलते हैं बताओ, एक ही बात है ये, दोनों तीनों। अपन यूँ कह सकते हैं कि सही आंसर कौन सा रहेगा आपको समझ लेना है कि इधर तो कौन सी रहेगी बताओ, उदरीय धमनी या एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा भी आ जाता है। पश्च महाशिरा बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका, इन्फीरियर वेना कोवा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि रक्तदाब किस में ज़्यादा होता है, तो किस में ज़्यादा होता है, धमनी के अंदर, जबकि कम किस में है, शिरा में। और कौन सी सबसे बड़ी धमनी है, तो एओर्टा। ठीक है, चलो भाई। चल
एक आध और चीज अपने को कौन सी याद रखनी है, जैसे देखो अगर बात आती है साहब कि कैरोटिड धमनी, तो ये सिर के लिए रक्त, किसके लिए ले जाती है बताओ? सिर के लिए। और एक नाम आता है सबक्लेवियन धमनी, तो ये ध्यान रखना है आपको, बाजू वाली, ठीक है, बाजू के अंदर जो रक्त ले जाती है। और भी देखो जैसे नाम से ही दे रखी है, अगर बात करें अपन रीनल धमनी, कई बार पूछा जाता है कि रीनल धमनी का हमारे किस अंग से संबंध है, तो रीनल हमेशा किसके लिए आता है बताओ? वृक्क के लिए आता है। ऐसे ही हिपेटिक शब्द आ जाए तो किसके लिए आता है बताओ? यकृत के लिए आएगा। और गैस्ट्रिक आ जाए तो वो किसके लिए आएगा बताओ? आमाशय के लिए। तो एक दो पॉइंट और अपन लिख सकते हैं कि हिपेटिक धमनी, हिपेटिक धमनी की अगर बात आए तो आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है बताओ? यकृत के लिए। किसके लिए? यकृत के लिए। और भी अपन बात करें रीनल धमनी, कौन सी धमनी है बताओ? रीनल धमनी। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी बताओ? वृक्क से, ठीक है। और एक अगर ऐसे आ जाए कि गैस्ट्रिक धमनी, तो गैस्ट्रिक जूस किससे संबंधित है? आमाशय से। तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है बताओ? आमाशय की, ठीक है, स्टोमक। किसकी बात कर रहा है? स्टोमक। अब वापस सुनो, अगर कैरोटिड तो खोपड़ी से संबंधित है, ठीक है, तो सिर के लिए क्या ले जाएगी बताओ? रक्त ले जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा सबक्लेवियन की अगर बात आती है तो किससे संबंधित है बताओ? बाजू से। हेपेटिक वर्ड हमेशा किससे संबंधित होता है? यकृत से। रीनल अगर शब्द आ रहा है, रीनल का मतलब किससे है बताओ? किडनी से। क्या है बताओ? किडनी। और गैस्ट्रिक धमनी की अगर बात करें तो किससे संबंधित हो जाएगा बताओ? ये आमाशय से संबंधित हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष नाम है जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो अब एक चीज और जिसको अपन देख लेते हैं, ब्लड कैपिलरी बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाएं। अपन यूं मान सकते हैं कि देखो, अगर मान के चलो ये धमनी है, ठीक है, तो बिल्कुल पतली सी लाइन के रूप में क्या होगी बताओ? रक्त केशिकाएं। क्या होगी बताओ? रक्त केशिकाएं। इन दोनों के माध्यम से ये जुड़ती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो रक्त है उससे प्रत्येक सेल तक जो भोजन है या अन्य पदार्थों का जो लेन देन होता है वो किसकी सहायता से होता है बताओ? रक्त केशिकाओं की सहायता से। ये बहुत महीन पतली, यूँ कह सकते हैं पतली नलिकाएं होती हैं। तो एक लाइन इनके इसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं, रक्त केशिकाएं। क्या बोलते हैं बताओ? रक्त केशिकाएं। तो ब्लड कैपिलरी जिनको बोला जाता है ये धमनी व शिराओं के मध्य पाई जाती है। शिराओं को जोड़ती हैं, यूँ कह सकते हो, जोड़ती हैं। कहने का मतलब ये रक्त से पोषक पदार्थों या यूँ कह सकते हो अन्य पदार्थों, अकेले पोषक नहीं, जितने भी अपशिष्ट वगैरह इधर से उधर का को कोशिका तक, कोशिका तक पहुंचाती हैं।
कोशिका तक क्या करती हैं बताओ? पहुंचाती हैं, कोशिका तक पहुंचाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कोशिका तक क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। तो तीसरे नंबर की जो होती है वो क्या होती हैं? रक्त केशिकाएं, जिनको बोला जाता है। अरे मान जा रहे, चल जा, ठीक है। रक्त केशिकाएं ये धमनी शिराओं को जोड़ती हैं, यूँ कह सकते हो, बिल्कुल पतली होती हैं ये, है ना। तो अपन ने जो ब्लड वेसल्स थी, 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पढ़ी, जैसे सबसे पहले पढ़ी थी धमनी, फिर सिरा, और कौन सी पढ़ी है? रक्त केशिकाएं। तो ज़्यादातर धमनी और सिराओं के बारे में पता होना चाहिए अपने को। अब कैसे क्या प्रोसेस होती है इनकी, इनसे कैसे जाता है, कौन से बाह्यलिंद में जाता है, किस में जाता है, ये सब हृदय के जो कार्य विधि है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी डिफरेंट आपने इनके बारे में पढ़ लिया। जैसे अपन ने देखा था सबसे पहले जब अपन स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि जो अंतर थे इसके अंदर, है ना, कि भाई कौन सी में शुद्ध बहता है, कौन सी में अशुद्ध, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऐसा खास अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें समझने वाला जो आएगा पार्ट वो नेक्स्ट आएगा। यहाँ केवल कुछ बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।